ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुखदेव जी उन्हीं को सुना रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति होती है जो रसातल में चली जाती है। हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान उसे बाहर निकालते हैं जो फिर मनु महाराज को सौंप दी जाती है। मनु महाराज की वंशावली हमने पढ़ ली है। अब हिरण्याक्ष का वध वहाँ हो चुका है। हिरण्याकशिपु का वध सप्तम स्कंद में होगा। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार क्रिया और लीला में भेद होता है। ईश्वर क्रिया से लीला कैसे हो, ईश्वर जो करते हो लीला कैसे हो जाती है और मनुष्य जो करता हो क्रिया कैसे होती है। उसके अलावा ईश्वर में तन्मय होने की स्थितियां कैसी कैसी होती हैं, क्योंकि कंस भी ईश्वर में तन्मय था, शिशुपाल भी तन्मय था, गोपियां भी ईश्वर में तन्मय थी और ये बहुत सारी विधियां हैं। तो हमने पिछले अंक में पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार कमेंट के रूप में भी उनका सिमरन करिए। और आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और भी दर्शक सिमरन करेंगे तो उतना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। नारद जी ने हिरण्याकशिपु और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्याकशिपु ने उन्हें मारना क्यों चाहा। नारद जी ने कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है किंतु अहंकार का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु में अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। हिरण्याकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता है, रुलाता है, परेशान करता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है किंतु अहंकार शीघ्र नहीं मरता। उसे मारना बड़ा ही कठिन यानी कि दुष्कर कार्य है। वह ना तो रात को मरता है ना दिन में मरता है। वह ना तो घर में मरता है ना घर के बाहर मरता है। वह घर से बाहर भी होता है और घर के भीतर भी होता है। वह ना तो शस्त्र से मरता है ना ही अस्त्र से मरता है। उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रह सकेगा। अभिमान भीतर से समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है। इस दरवाजे को देहली पर ही मारना होगा। वह दरवाजे की दहली पर ही मारना होगा, मतलब इस अहंकार को दरवाजे की दहलीज पर ही मारना होगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में अर्थात साथ में कृष्ण हैं। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने पर दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने से पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हें अहंकार का नाश करने में सरलता होगी। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व ना रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है किंतु जब तक अहं और ममता नष्ट ना हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्याकशिपु ज्ञानी था किंतु उसका ज्ञान अहंकार भाव से और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसके अपने जीवन में न उतारे वही असुर है। हिरण्याकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता था किंतु स्वयं वह वैसा नहीं था।
अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं, उसके मन में ये विचार बार बार आता रहता था। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उसे उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की भैंस मर गई तो वह रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा कि वह पुत्र तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु भैंस मेरी है इसलिए रो रहा हूँ। अब यही सबकी स्थिति है कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, औरों को बताते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करते हैं। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पचना नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक शब्द रह जाता है। अतः उस ज्ञान से जीव का कोई लाभ या उद्धार नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता और अनुभव भी नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम संसार के विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है, वह दैत्य वंश का है। हिरण्याक्ष की और आजकल तो अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। बस उपदेश देते रहेंगे, अनुसरण कुछ नहीं करेंगे। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकशिपु ने कहा, मैं अपने भाई की हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश और वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके मैं अमर हो लूं, फिर युद्ध करूं। हिरण्याकशिपु तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, पुनः लौटकर कब आएंगे? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्ष तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस लौटूंगा। हिरण्याकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्याकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्याकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोता का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहा था वहीं वे वृक्ष पर आकर बैठकर नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे हिरण्याकशिपु मंत्र जाप आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना आरंभ कर देता। यह देखकर हिरण्याकशिपु ने विचार किया कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह विचार कर वह थक हार कर सायंकाल घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरे पति आज ही क्यों वापस आ गए, पर वह पति से यह बात पूछे कैसे, क्योंकि वह क्रोधी था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने विचार किया कि किसी युक्ति से पूछ लूँगी। उसने रसोई में जाकर सेवकों से कहा कि आज मैं रसोई में भोजन स्वयं बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य के वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्याकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? तो कालिदास ने उत्तर दिया, प्रशंसा। प्रशंसा एक ऐसा विष है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है। तो यहाँ उस रूप में नहीं, पर यहाँ दूसरे रूप में लिया गया है। कयाधु कहने लगी, इस इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थरथर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर ना तो कोई कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौटकर नहीं आ सकते। क्या आज वन में ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गरम गरम पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। मतलब ये तो वर्तमान समय में डोंगरे जी महाराज कल्पना करें कि क्या खिला दिया होगा, तो एक कहते हैं ना हास्य का विषय भी बन जाता है। राक्षस को ऐसा भोजन ही भाता है। जिसे सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता वही राक्षस है। हिरण्याकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित कार्य को पूर्ण करने के बिना नहीं लौटता, किंतु कुछ बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो पुनः लौट आया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी? क्या अपशकुन हो गया?
हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष पर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे ही सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया। जैसा कि हमने पिछले अंक में पढ़ा था, किसी भी तरह ईश्वर में समर्पित हो, तन्मय हो तो काम होता है। तो ये इस तरह से हो रहा है, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं इन्हें नारायण की धुन और जप करने को कहूँगी तो ये नहीं मानेंगे, अतः कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। यानी कि अब कयाधु विचार करते कि कुछ तरीके से इनसे बार बार नारायण का नाम लेने को कहूँ, पर कैसे करूँ, वो युक्ति वो सोचती है। तो क्या करती है वो, अपने पति को जप प्रवृत्ति से युक्ति से लगा ले और उसे पाप करने से बचा ले, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। अब जितना ले जा सकती है ले जा पाती है, अन्यथा फिर पद हो जाता है और वो संसार में भी होता है। मेरे साथ भी कुछ वैसी स्थिति बनी, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कयाधु ने विचार किया कि यह सब बड़ा अच्छा अवसर है, इस बहाने से ही मैं पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करवा कर रहूँगी। वह चाहती थी कि उसके पति सुधर जाएं। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति के चरण सेवा करते हुए पूछा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ? अब पुनः पूछती, वन में क्या हुआ जो आप लौट आए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की ऐसी रट लगा दी। कयाधु ने कहा, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप ने बोला, नारायण नारायण। कयाधु बोली, भला ऐसा कैसे हो सकता? वह सचमुच वह तोता ही बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ, वह नारायण नारायण बोल रहा था। बेचारा कामातुर पति। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का नाम 100 बार उच्चारण करवा लिया। मतलब 100 बार कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया। ये हो गया। साधारणतः पुरुष कामांधता में स्त्री के अधीन ही हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर लेगी। माता पिता हिरण्यकश्यप और कयाधु भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवान का भक्त हुआ। इस प्रकार प्रहलाद जी गर्भ में आते हैं। कयाधु सगर्भा हुई है और हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था, अतः वैसी तपस्या शक्य या संभव नहीं थी। अब यहाँ 36,000 वर्ष की तपस्या बताई गई है, किंतु बालक उनका केवल 5 वर्ष का होता है। अब ये कहाँ भेद है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि 36,000 वर्ष की तपस्या में बालक भी तो फिर 36,000 वर्ष का हो जाना चाहिए, पर वो केवल 5 वर्ष का होता है जब वो वापस लौटते हैं। तो ये 36,000 वर्ष किस प्रकार गिने जाते हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर प्रश्न ना करें, क्योंकि मैं जो है स्पष्ट आपको पहले बता दूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु उसका धन तो पापमय ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो तो निश्चय उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, मतलब उसने इतनी तपस्या की थी ना कि उसके ऊपर जो है वो सांप की बांबी जैसी मतलब मिट्टी पूरी ढक गई थी। तो इतने साल उन्होंने तपस्या की थी। किसने? हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि क्या इच्छा है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है जिसका जन्म हुआ है,
उसे मरना ही पड़ता है, तो कुछ और मांग। हिरण्यकशिप ने कहा, मुझे तो अमृत का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में, ना जड़ से मरूं, ना चेतन से, ना तो शस्त्र से न मरूं, ना अस्त्र से। ऐसे वो पूरी बात करता है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसे कठिन तपश्चर्या की है, सो वर तो देना ही होगा, तो उन्होंने उसे वह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। ये भगवान का वचन है कि अपने वैष्णव भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। अब यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों का तो विपत्ति आने पर भी उन्हें भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा और हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। ये हुई आज की कथा। आज हम यहाँ कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में हम प्रहलाद, यहाँ प्रहलाद आ चुके हैं, ध्रुव की तो बात बीती हो गई, क्या करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति कैसी है, वो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज को यहीं विराम देते हैं कथा को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।